जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकर्स एंड मिड कैप 11 से 15 मार्च 2024 के लिए। और मंडे को बैंकर्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दोनों के ऑप्शन के लेवल दिए हुए हैं। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आने वाले सप्ताह में मुझे लग रहा है कि 22 तारीख को ग्रहण है, तो उसके बाद बाज़ार में एक ज़ोर से करेक्शन आना चाहिए। तो हो सके तो 14-15 को अपने ऑप्शन लेंगे मई मास के, मई एक्सपायरी के निफ्टी, बैंक निफ्टी के। और इस हफ्ते लगता है कि निफ्टी टॉप आउट हो जाना चाहिए एक बार, टेम्पररी ऐसा लग रहा है 22,800 के पास। और बैंक निफ्टी थोड़ा लीडिंग करेगा। बैंक निफ्टी अभी हाई नहीं बना है, तो इसे भी बैंक निफ्टी ऊपर रखेगा, तो उससे क्या निफ्टी स्टेबल रहेगा और ये लोग प्रीमियम को ईटिंग कर सके। बाकी सिनेरियो अच्छा नहीं है, लेकिन चल रहा है, मार्केट चल रहा है, ज़बरदस्ती ये लोग चला रहा है। फिर देखेंगे आने वाले सप्ताह में क्या हो रहा है क्या नहीं। ये शुक्रवार की समरी है और इसमें 1295 1300 रुपये लगा है। और जो मैंने पोजिशनल वाला एक बार शुक्रवार को निकलवा दिया था 208 रुपया लॉस बुक किया है, तो 1700 रुपया उसका लॉस दिखा रहा। तो टोटल 3005 का लॉस है इस वीक में। और इस वीक का पूरा टोटल क्रेडिट है 3559, यानी 3559 रुपये ही प्लस है। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, share and subscribe our channel. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए, एफआई ने आज इंडेक्स में 4013 करोड़ का बाई किए, 3191 करोड़ का सेल किए। नेट बेसिस पे 822 करोड़ का बाई किए। एलएस रेशियो 0.72। एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 3623 करोड़ का बाई किए और कैश में 7304 करोड़ का। 7304 करोड़ में 6000 करोड़ तो भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील है, तो देखा जाए तो 1300 करोड़ का बाई बोला जाएगा फिर भी। और डीआई ने भी 2602 करोड़ का बाई की है। ये डाटा शीट है 7 मार्च की, और 11 मार्च को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने आज बहुत किया 10,564 कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लाइंट अब लॉन्ग में है 60,632। डीआई ने होल्ड की है 3291, तो अभी भी वो शॉर्ट में है 28,114 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने बहुत किए है 12,546 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे आप वो शॉर्ट में अभी भी चल रहे 33,795 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 19,819 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अभी भी अब वो लॉन्ग में है 1277 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,26,403 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो अभी भी वो शॉर्ट में 83,905 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने 33,762 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, तो नेट बेसिस पे वो लॉन्ग में 93,541 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 1,60,165 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए 9,636 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पोर्ट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,46,613 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट में आ गए 2,43,874 कॉन्ट्रैक्ट। और एफआई ने सोल्ड किए 1,535 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर अभी वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 1,25,628 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बहुत किए 1,48,102 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो इंडेक्स पुट में भी लॉन्ग में आ गए 75,929 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी मंडे के लिए यह देखा जाए कि 3 दिन का वीकेंड है, तो ये लोग फ्लैट खोल के या तो गैप अप खोल के पहले पुट वाले का प्रीमियम ईटिंग कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से करेक्शन देंगे तो कॉल वाले का ईटिंग कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बाकी लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं। वीकली लेवल 11 से 15 मार्च 2024 के लिए सेंसेक्स पोर्ट बिलो 73,900 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग 74,119 का दिया है, तो उसको क्लोजिंग के ऊपर है तब तक सही है। ऊपर में रेजिस्टेंस 74,470, 74,800। सपोर्ट नीचे में 73,550 और 550 के नीचे 73,000। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्ट मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली लेवल 11 से 15 मार्च 2024 के लिए बैंक का स्पॉट बिलो 54,300 के नीचे सेल जोन रहेगा। सपोर्ट 53,765, 53,150।
और रईसन ऊपर में 54,900 और 54,900 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 55,400 तक भी जा सकता है। ये वीकली के लेवल है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए हैं। मंडे 11 मार्च 2024 के लिए बैंक के स्पॉट अबव 54,390 यानी क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 54,200 का। रईसन ऊपर में 54,470 और 470 के ऊपर चले तो 650 तक भी आ सकता है। मंडे इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए बैंकेस 54,300 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहां 92.5 के पास ले सकते हो। सपोर्ट मैंने 3 दिए, 64, 43 और 21। तो जहां समझ में आवे आप ले सकते हो। ऊपर में रईसन 180 और मैक्स टू मैक्स 300 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए बैंकेस 54,500 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 75 के पास लीजिए। सपोर्ट 50 और 25 का 2 दिया है। रईसन ऊपर में 180 और 180 के ऊपर चले तो 260 तक जा सकता है। वीकली लेवल 11 से 15 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 10,875 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 10,735, 10,600। ऊपर में रईसन 11,030, 11,150 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए हैं। मनी कंट्रोल PCR 0.86, मैं बनाता हूँ 0.99। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट अबव 10,890 के नीचे सेल बाई जोन रहेगा। सपोर्ट 10,860, 10,835। ऊपर में रईसन 10,925, 10,960। मंडे इसका एक्सपायरी है 0 इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहां ₹7.65 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 3.65 और 0। रईसन ऊपर में 23 और 23 के ऊपर चले तो 31 और 31 के ऊपर 46। 3 मैंने रईसन दिए हुए हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये आपको मिल जाएगा, गैप अप खुलता है तो नहीं मिलेगा, गैप डाउन होगा तो मिलेगा। उसी तरह इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,900 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 19 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 3 दिए, 14, 9 रुपया और 4.5 रुपया। और रईसन ऊपर में 30, 45 और 53 तक जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो ये आपको 14 यानी 14 के पास मिल जाएगा या 9 रुपये के पास मिल जाएगा। 0 यही रहेगा पुट की में। वीकली लेवल 11 से 15 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 22,400 के ऊपर बाई जोन रहेगा। सपोर्ट 22,300, 22,150। रईसन ऊपर में 22,600, 22,715 और 22,820 तक मैक्स टू मैक्स ए वीक में रहना चाहिए। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 1.07, मैं बनाता हूँ 1.04। मंडे 11 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 22,480 के ऊपर बाई जोन रहेगा। सपोर्ट 22,440, 22,385 और ऊपर में रईसन 22,580। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,600 का कॉल वीकली वाला अबव 72 के ऊपर हो तो बाई जोन, क्लोजिंग 81 का दिया है। और सपोर्ट नीचे में 51 और 38 2 दिया है। रईसन ऊपर में 97 और 122 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,500 का पुट वीकली वाला, पहले तो बेच सकते हो अगर बिलो 132 के नीचे हो तब। 129 का क्लोजिंग दिया है और रईसन ऊपर में 155 रहेगा। सपोर्ट नीचे में 107, 86 और 65 तक आ सकता है। फ्रेश बाइंग करना हो तो 45 रुपया के पास। वीकली लेवल 11 से 15 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट अबव 20,950 के ऊपर बाई जोन रहेगा, उसके नीचे सेल जोन। सपोर्ट 20,850, 20,700। रईसन ऊपर में 21,100, 21,300। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.98, मैं बनाता हूँ 0.92। मंडे 11 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट अबव 21,006 के ऊपर बाई जोन। सपोर्ट 20,950, 20,900। ऊपर में रईसन 21,150। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,000 का कॉल है वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 120 के पास बेच सकते हो। रईसन 145 का रखिए।
सपोर्ट 68 65। अगर बाइंग करना हो तो 51 के पास 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए फिर निफ्टी 21,000 का पुट वीकली वाला बिलो 125 के नीचे सेल जोन करना है। सपोर्ट 68 और 40, रेजिस्टेंस ऊपर में 145 का रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो फिर ये पुट काम में नहीं आएगा, और गैप डाउन खुलता है तो फिर आपको शायद बेच सकते हो। वीकली लेवल 11 से 15 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 47,700 के ऊपर बाई जोन। सपोर्ट इसका रहेगा 47,300 और 46,800। रेजिस्टेंस ऊपर में 48,265, 265 के ऊपर 48,700, 48,700 के ऊपर 49,130। इनके 47,200 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो समझ लीजिए 44,000 कन्फर्म हो जाएगा बैंक निफ्टी। उसीलिए वेटिंग कर रहे हैं, उसीलिए मैंने पुट जो लिया था वो मैंने शुक्रवार को निकलवा दिया कि एक बार लग रहा कि 49 तक ये लोग ले जाए, फिर वहाँ से करेक्शन आ सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.93, मैं बनाता हूँ 0.86। मंडे 11 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 47,885 के ऊपर हो तभी बाई जोन रहेगा। क्लोजिंग नीचे दिया है 47,836 का। सपोर्ट 47,700, 47,560। रेजिस्टेंस ऊपर में 48,040, 48,040 के ऊपर 48,215। बैंक निफ्टी 48,200 का कॉल वीकली वाला जहां कटे हुआ 105 के पास लीजिए। सपोर्ट 75 और 55 का रखिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 168, 240 और 310 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 11 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,200 का पुट वीकली वाला बिलो 570 के ऊपर नीचे हो तभी बेचना है। रेजिस्टेंस ऊपर में 690 का लगाइए। सपोर्ट 460, 350 और 200 तक भी आ सकता है। 300 तक आ सकता है। 250 का मैंने बाइंग रेंज लिखा हुआ है। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।